हम खुशियों को कैसे बांटें। देखिए सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया को एक बार अच्छे से देखिए, आपको कितनी खुशियाँ दिख रही है। लोग खुशियाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? मॉल में। लोग खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं? कपड़े में। लोग खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो सामने वाला कितना परेशान है इसमें। वो जो खुशी को ढूंढने से, जिस खुशी से उनको संतुष्टि मिलने वाला है, उस खुशी का तो फॉर्मूला ही नहीं पता है। जो खुशी से उनको आत्मसंतुष्टि मिलने वाला है, उस खुशी का तो उनको फॉर्मूला ही नहीं पता है। यहाँ सिर्फ हम बैठने नहीं आते, और सिर्फ बैठकर सुनकर जाने वाले लोगों में नहीं है। हम और आप यहाँ इसलिए बैठते हैं कि अपने को तो अच्छा बनाएंगे, अपने को तो अच्छे रास्ते पर चलाएंगे, लेकिन साथ में ये जो कुरीतियाँ हैं, ये जो समाज में हमारी बुराइयाँ हैं, उसका भी समर्थन नहीं करना है, उसका भी साथ नहीं देना है, और उसके साथ भी नहीं चलना है, और उससे हटकर उसको दूर करने की कोशिश करनी है। जिसे अगर किसी आपके घर में कोई छोटे बच्चे, हमको याद है कि जब हम 6-7 में पढ़ते थे तो होली का समय आया था। तो होली के समय में जब हम गांव में गए तो 2-4 बच्चे जो थे, होली के एक दिन पहले क्रिकेट खेलने गए। क्रिकेट खेलने के बाद शाम के समय में सब अपने अपने घर जाने लगा। तो उसमें से एक लड़का जो था वो सिगरेट निकाला और पीने लगा। तो एक जो लड़का था जो पटना में ही रहता था, उसको बोला कि लो तुम भी पियो। तो वो लड़का बोला कि नहीं भाई, नहीं पिएंगे। अरे बोला होली है, पियो ना, कोई नहीं कुछ बोलेगा। हम उससे पूछे भाई होली का मतलब? तो सब एक दिन के लिए सब माफ है, कर सकते हो, पी सकते हो, सिगरेट पी सकते हो, कोई नहीं पूछने वाला है। फिर वो लड़का जो था, जो उसको जो बार बार मोटिवेट कर रहा था पीने के लिए, लास्टली उसको देखे कि आज भी हमको याद है कि लास्ट जाते जाते वो एक बार अपने मुंह में ले लिया, और आज उसकी वो आदत बन गई है पीने की। ये जब आप गांव में जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, तो पता नहीं हम क्या सोच के इस तरह की बातें सामने वाले को बताते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे जगह पर बैठ रहे हैं, अच्छे विचारों को सुन रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा उनको? अगर कोई आपको कहेगा तो आप क्या कहेंगे उनको? आप तो यही कहेंगे ना कि भाई तुम जो कर रहा है वो हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन हम जो करते हैं, जो ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, अच्छे विचारों से जुड़े हैं, अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, अपने को अच्छे रास्ते पर चलाते हैं, तो अपनी विचारों को भी सामने वाले को बताइए। अगर आप गांव जा रहे हैं, आपका कोई सच्चा साथी है, कोई अच्छा मित्र है, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको मिशन की कोई अच्छे बुक्स की शिष्य 4 प्रकार के होते हैं। आप जितने लोग बैठे होंगे ना, वो भी 4 प्रकार के लोग होंगे। एक, जिसको जीवन जो है या गुरु जो है वो थोड़ा सा इशारा सिर्फ किया तो उसकी इशारा को समझ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। इशारा किया और अलर्ट हो गया अपने जीवन में। दूसरा, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पुचकार कर अच्छे रास्ते पर चलाया जाता है, थोड़ा पुचकारा जाता है। तीसरे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा अनुशासन में लाते हैं गुरु, चलो थोड़ा अनुशासन में बांधे इसको। और चौथे ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ भी करते रह जाइए, वो जहां है वहीं रहेगा। तो आप किस श्रेणी में हैं? अगर युवा प्रकोष्ठ में आते हैं, आपको 1 कार्यक्रम आए, 2 कार्यक्रम आए, आपको थोड़ा सा दिशा मिला, तो आप अपने को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए तैयार हो गए। दूसरा, कुछ दिन तक दाएं बाएं किए, दाएं बाएं किए, दाएं बाएं किए, तो फिर अपने को अच्छे रास्ते पर चलाएं। तीसरा, थोड़ा और आप दाएं बाएं किए, उसके बाद तो अच्छे रास्ते पर आ ही जाए। और चौथा, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आता है। वो यहाँ से सुने, फिर लॉज में गए, फिर वही मोबाइल की बातों को देखने में लग गए, फिर वही दोस्तों के साथ वही चीज़ करने लगे, फिर बाद में बोलते मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। तो जहाँ हम बैठ रहे हैं वहाँ की चीज़ों को भी तो समझना होगा, वहाँ के चीज़ों को भी तो अपने जीवन में उतारना होगा, तब तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। देखिए, हम अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के पाठशाला में बैठते हैं, और हर अपने जगह का एक अनुशासन होता है, एक नियम होता है, एक रूल होता है। हम अध्यात्म के प्रयोगशाला में, अध्यात्म के पाठशाला में बैठते हैं, तो यहाँ का एक प्रयोगशाला है कि सिर्फ सुनने से कोई काम नहीं होने वाला है।
इन सुनी हुई चीज़ों को अपने जीवन में उतारना होगा। अगर जिस बातों को यहाँ से बताया जाता है कि गायत्री मंत्र करनी होगी, तो आपको आंखें बंद करके एक नियत समय पर बैठकर अपने लिए 20 मिनट की साधना करना होगा। अब आप कहेंगे कि भाई अगर हम गांव में जाएंगे तो कैसे ध्यान करेंगे? आप बताइए, क्या गांव में जाकर आप खाना नहीं खाते? कुछ भाई ये प्रश्न करते हैं, भैया गांव में जाएंगे, पापा बोलेंगे ध्यान कर रहे हो, पेरेंट्स बोलेंगे, तो इसका मतलब आपको ध्यान का मतलब नहीं पता है। अगर आप खाना खा सकते हो, आप अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो ये अच्छे काम 20 मिनट का है उसको आप नहीं करते। क्यों? पहला आप कहते हैं कि मन नहीं लगता। अच्छा, ऐसे कितने सारे काम है जो आप मन वाले करते हैं? पढ़ने में सच में बताइए कितना को मन लगता है? अगर कह दिया जाए कि नहीं पढ़ना नहीं है, बिना पढ़े आपको जॉब लग जाएगा, तो कितने लोग पढ़ने के लिए तैयार है? कोई नहीं पढ़ने के लिए तैयार है। कोई भी किताब बंद करके वो अपना कहेगा चलिए बढ़िया हुआ, छुटकारा मिला इससे, पढ़ने के लिए छोड़ हटाइए। तो हमको मन तो पढ़ने में भी नहीं लगता है, और पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान के वैज्ञानिक स्वरूप, वैज्ञानिक चीजें आपने पढ़ा नहीं है, हम श्रद्धाशील नहीं है, तो अच्छे साहित्य को पढ़िए। एक आदत डालिए इस होली के बाद कि कोई भी एक अच्छा साहित्य हर दिन पढ़ने की कोशिश कीजिए। विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। अगर आप अच्छे साहित्य का अध्ययन करते हैं, अच्छे बुक्स को पढ़ते हैं, अच्छे साहित्य को अगर प्रतिदिन आप स्वाध्याय करने का अगर आपके जीवन में हैबिट आ गया है, तो आपके जीवन में बदलाव दिखता है। आप अपने को स्वाध्यायशील बनाइए, अर्थात अपने को अच्छे विचारों से रिश्ता जोड़कर रखिए, क्योंकि विचार का प्रभाव पड़ता है। कहानी है कि एक बाजार था, बाजार में कुछ लोगों को, एक व्यक्ति को एक बकरी खरीदा, और बकरी खरीदकर वो घर जा रहा था। तो 4 ठग जो था वो सोचा कि इससे बकरी कैसे ले, तो चारों ने प्लानिंग बनाया। बोला कि इसका बकरी ले लेना है, तो कैसे लीजिएगा, छीन तो नहीं लीजिएगा। तो चारों क्या कहा कि कुछ कुछ दूरियां पर 4 खड़े हो गए, और वो ठग जो चारों खड़ा हो गया, एक ठग बोला जैसे ही वो बकरी लेकर आ रहा था, तो उस व्यक्ति को बोला, वो ठग, पहला ठग, कि भाई जो तुम्हारी बकरी है ना, ये बकरी नहीं कुत्ता है। तू भी देखा उतार की बकरी है कुत्ता कैसे करा, तो बकरी वाला पैसा दे के खरीद के लाए हैं। बोला ये सही बोल रहा होगा, मजाक कर रहा है। थोड़ा दूरी पर दूसरा ठग था, बोला कुत्ता को कहाँ माथा पर बैठा के लेके जा रहा है, उतारो, कुत्ता लेके जा रहा है। फिर उसको थोड़ा कंफ्यूजन मन में आया, सच्चे में बकरी है कि कुत्ता है। तीसरा के पास, तीसरा ठग खड़ा था आगे, वो भी यही लाइन बोला। चौथा के पास गया तो चौथा भी यही लाइन बोला, कह रहे मूर्ख हो, कहाँ से कुत्ता उठा लाया है तुम्हें। तो अब वो जो हो गया, परेशान हो गया, वो बकरी को वहीं पटक दिया और चला गया। हमारे आपके जीवन में भी विचार ऐसे ही करते हैं। अगर कोई एक निगेटिव बोला तो थोड़ा सा आपको प्रभावित करता है, दूसरा निगेटिव कोई कुछ बोल दिया तो और प्रभावित हो जाते हैं, तीसरा कोई बोला तो और प्रभावित हो गए। और अगर लगातार आप निगेटिव लोगों के बीच में ही है, लगातार आपके मन में नकारात्मक विचार ही आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन जो है निराशावादी बन जाता है। अब हर चीज़ों में निराशा खोजेंगे, हर जगहों पर निराशा खोजेंगे। इसलिए अगर हमको आशावादी बनना है, सकारात्मक विचार वाले बनने हैं, तो उससे भी रिश्ता हमको जोड़ना होगा, उससे भी हमको ऐसे लोगों से दोस्ती रखनी होगी, सुन रहे अच्छे विचारों को। तो ये जो हमारा सौभाग्य मिला कि ऐसे जगहों पर बैठकर अपने को वैचारिक तरीके से भी स्ट्रांग बनाना, हम मानसिक तरीके से भी स्ट्रांग बने, इन सब चीज़ों का ये हमारा सौभाग्य है। तो इसलिए अगर आप यहाँ आते हैं तो गुरुदेव ने जो अनुशासन बनाया है ना, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इस 4 सूत्रों को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिए कि हमको अगर ध्यान करनी है, साधना करना है तो जरूर करेंगे, और इसकी फायदा दिखता है, इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखता है। ऐसे बहुत सारे अपने बीच के भाई हैं जिनके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही वो गायत्री परिवार से जुड़े, उसके बाद वो ध्यान करना स्टार्ट किए, गायत्री महामंत्र को अपने जीवन में उतारे, बहुत सारा परिवर्तन उनके जीवन में दिखता है। वो खुद अपनी अनुभव बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या प्रभाव दिखा। तो आप जो यहाँ ध्यान के बारे में, साधना के बारे में बताया जाता है, उसको अपने जीवन में जरूर स्थान दीजिए। आप अपने घर के उन आने वाले जनरेशन को भी अच्छे विचारों से जोड़िए।
आपको लग रहा है ना कि आपके छोटे बच्चे या भतीजा या जो भी लग रहा है, हम क्लास 10 तक के बच्चों के बीच रह रहे हैं, बहुत विकट स्थिति है, वहाँ भी बहुत समस्या है, उनके बीच भी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसको सुनने वाले कोई नहीं है, उनको बताने वाले कोई नहीं है। जब आप उनके बीच बैठेंगे ना, उनके बीच लगातार रहेंगे, तो आपको आभास होगा कि हम कैसे जनरेशन को फिर आने वाले समाज में दे रहे हैं। उनको भी गाइडलाइन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप